गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। तो ये एक्सक्लूसिव कवरेज लगातार गुड न्यूज टुडे पर आप हमारे साथ देख रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शगुफ्ता साहिल देव। बिल्कुल, तो जीएनटी स्पेशल आज खास गणपति उत्सव पर समर्पित है। गणेशोत्सव की तमाम तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। सीधे मुंबई से तस्वीरें आप देख रहे हैं। लाल बागचे राजा की सवारी तो निकल चुकी है, लेकिन हाँ, इनके दर्शन हर कोई कर सके इसीलिए पूरी तैयारी भी है। हर एक इलाके से बप्पा की जो ये सवारी है वो गुजर रही है धीरे धीरे, और इन्हें श्रद्धा भावभीनी विदाई दी जा रही है। और चलिए, धर्मेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं, मुंबई का ही रुख करते हैं। देखिए, लाल बादशाह राजा के दर्शन आप सबको करवा रहे हैं, तो ये सवारी इस वक्त कहां तक पहुंची है धर्मेंद्र? जी बिल्कुल, जो ताजा अपडेट इस समय हमारे पास है उसके हिसाब से लालबाग की गलियों में और बहुत सारी सोसाइटियों में पहुंचने के बाद अब चिंसपोकली में तैयारी हो चुकी है। चिंसपोकली के सामने जो ब्रिज है वहां पर तैयारी हो चुकी है। चिंसपोकली ब्रिज स्पेशली रेलवे के कुछ कर्मचारी हैं, लालबाग के राजा का सत्कार करेंगे, हार पहनाएंगे और उसके बाद दर्शन लेंगे और फिर ये सवारी आगे बढ़ेगी। मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई के जुहू बीच पर, और देखिए किस तरीके से आम ही नहीं बल्कि खास और भी बहुत सारे लोग, तमाम लोग हैं। कुछ फॉरेनर हैं, काफी देर से यहाँ पर गणेश उत्सव देख रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ कि इनसे थोड़ी बातें करूँ और कोशिश करते हैं कि ये जानने की कहाँ से आए हैं और क्या कुछ अभी तक इन्होंने देखा। हेलो गाइस, हाय, सो वेयर आर यू फ्रॉम? Russia. We are from Russia. रशिया। यू नो इंग्लिश? Not much. Toro. थोड़ा हिंदी में बात कर रही है थोड़ा वो, आपको धर्मेंद्र। आता है इंग्लिश? ओके। हिंदी भी आती है उनको, थोड़ा। Hindi bolo. हिंदी बोलो। अच्छा, ओके, यू नो इंग्लिश? यू नो इंग्लिश? Yes, no. ओके, सो व्हाट्स योर थिंग? हिंदी में बात करवाइए जरा, थोड़ा तो खुद ही वो बोल रही है धर्मेंद्र। We came to Juhu Beach exactly to enjoy the festival and see how people putting Ganesha in water and feel energy of this festival. हिंदी आती है आपको? यू नो हिंदी? ओनली इंग्लिश? अच्छा, ओके, एक चीज तो सबको आती होगी, गणपति बप्पा। अरे वाह, देखा आपने? क्या शॉकिंग है, आश्चर्य है। गणपति बप्पा Moria! कहाँ से सीखा है? कहाँ, मतलब कहाँ सीखा? From everywhere. Everywhere. मतलब हर जगह में देख करके इन्होंने सीख लिया। एक बार वापस, बड़ा अच्छा लग रहा है, एक बार वापस बोलते हैं, गणपति बप्पा Moria! श्वेता, हम भी बोल देते हैं मंगल मूर्ति मोरया। क्या बात है। देखिए, देश हो या विदेश, धर्मेंद्र, देखिए जो सनातन है ना वो हर जगह है। और सिर्फ सनातन नहीं, दरअसल ये श्रद्धा है लोगों की, ये अपार श्रद्धा। और खास करके जो अगर आप फॉरेनर्स की बात करेंगे तो ये वाइब्स की बात करेंगे, ये पॉजिटिविटी की बात करेंगे। और ये जब इस धरती पर आते हैं, इस पवित्र धरती भारत की धरती पर आते हैं, तो उनको वही पॉजिटिविटी जो है ना वो यहां पर मिलती है। भले ही ये हमारे धर्म के बारे में या इस उत्सव के बारे में बहुत कुछ नहीं जान रहे होंगे, लेकिन ये जो वहां पहुंचकर महसूस कर रहे हैं वो हम बता सकते हैं, या फिर जितने भी भारतवंशी हैं फील कर रहे हैं। और ये देखिए, त्योहार की खासियत ये है कि हर किसी को जोड़ता है, एक सूत्र में पिरोता है। गणपति उत्सव, गणेश भगवान जो है ना वो हम सबके हैं, वो हिंदुओं के नहीं, वो मुस्लिमों के नहीं, वो हर जाति धर्म के हैं। और भगवान को पूजा भी इसी तरह से जाता है। और ये बहुत सुंदर रंग जो इस वक्त आप दिखा रहे हैं धर्मेंद्र, फॉरेनर्स भी इस रंग में रंग गए हैं, देशवासी तो रंगे ही हुए हैं। ये तस्वीरें बेहद कम दिखाई देती हैं, तो जीएनटी के माध्यम से आप दर्शन कर सकते हैं। गणपति बप्पा मोरया, पुढ़या वर्षी लव करिया, अगले बरस तू जल्दी आ, इसी मनोकामना के साथ हर देशवासी इस वक्त भावुक हो रहा है। बिल्कुल, और सीधी तस्वीरें इसलिए आपको विशेषकर हम मुंबई से दिखा रहे हैं क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं गणेश उत्सव सबसे बड़े पैमाने पर अगर मनाया जाता है तो महाराष्ट्र में मनाया जाता है। और महाराष्ट्र में हालांकि हर एक शहर में आपको ऐसी ही तस्वीरें दिखने को मिलेगी, लेकिन मुंबई की थोड़ी बात ही अलग है, मुंबई की छटा ही अलग है। वहां पर मुझे नहीं लगता है शगुफ्ता की कोई भी एक गली भी छूटती होगी जहां पर गणपति नहीं वहां बिठाए जाते हैं या विराजमान होते हैं। और ये देखिए, दिव्य और भव्य तस्वीरें लगातार आपको हम दिखा रहे हैं, जो लगभग आदमकद मूर्ति इन्हें कहते हैं कि बहुत ऊंची प्रतिमाएं जो हैं गणपति की, वो अपने पंडालों से अब निकल चुकी है, प्रस्थान कर चुकी है जुहू चौपाटी, गिरगांव चौपाटी के लिए। लेकिन उन्हें चौपाटी तक पहुंचने में अभी वक्त लगेगा, क्योंकि ये भी बहुत अच्छी बात मुझे लगी शगुफ्ता, आप तो वहां रही हैं इसलिए आप बेहतर इस बात को समझती हैं। जैसे भीड़ बहुत ज्यादा होती है इन खास करके उत्सवों में। कई ऐसे लोग हैं, कई बुजुर्ग ऐसे होते होंगे या छोटे बच्चे ऐसे होते होंगे जो नहीं जा पाते हैं पंडालों तक, लेकिन
बप्पा किसी को निराश नहीं करते हैं, जाने से पहले हर किसी को उनका आशीर्वाद मिले इसकी पूरी तैयारी होती है। बिल्कुल श्वेता, बिल्कुल बहुत सुंदर आपने एक्सप्लेन किया। इनफैक्ट जब मेहमान घर से जाता है तो उसको हम बाय बाय बोलते हैं ना, तो बप्पा भी जब घर से जाते हैं उनकी विदाई के वक्त उनको बाय बाय ही बोला जाता है। ये विसर्जन का जो प्रोसेशन है ये धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहा है। सुबह 8-9 बजे का वक्त होगा जब ये गिरेगांव चौपाटी में पहुंचेंगे। गिरेगांव चौपाटी जगह है जहां पर लाल बादशाह राजा का विसर्जन किया जाता है। जुहू चौपाटी, जहां की तस्वीरें हमारे सहयोगी हमें दिखा रहे थे, धर्मेंद्र जैसे बता रहे थे कि वहां पे और मंडलों की मूर्तियां जो हैं विसर्जन करने के लिए वहां पर जाती हैं, लेकिन खास तौर पर गिरेगांव चौपाटी में लाल बादशाह राजा, जिनको मन्नतों का राजा हम कहते हैं, आपकी कोई भी मन्नत है, आपकी कोई भी दुआ है, आज के दिन गणपति भगवान उसको पूर्ण जरूर करते हैं। और जिन्होंने दर्शन नहीं किए, जीएनटी के माध्यम से हमने जिम्मा लिया है, हम दोनों ने जिम्मा लिया है कि आपको दर्शन आज करवाएंगे। और सिर्फ मुंबई नहीं, मुंबई ना एक मिनी देश बन जाता है, मिनी इंडिया बन जाता है, क्योंकि कोने कोने से लोग यहाँ पर आते हैं। केरल से आते हैं, महाराष्ट्र के होते हैं, पंजाब से आते हैं, हर हिस्से से लोग यहाँ पर पहुंचते हैं गणपति भगवान की पूजा अर्चना करने के लिए। बहुत सुंदर है। बिल्कुल। देखिए, मैं मुंबई को जानती हूँ, पढ़ा है इसीलिए जानती हूँ, महाराष्ट्र को जानती हूँ। मुंबई की मुलगी, धन्यवाद मुलगी तो मी मराठी मुलगी आहे। बिल्कुल सही है। चलिए, तो ठीक है, थोड़ा बहुत खैर बोल भी लेते हैं। जाहिर सी बात है, अपनी देश, अपनी परंपरा, अपना संस्कार और कल्चर जो है कभी नहीं भूलना चाहिए। और खास करके अगर आप गुड न्यूज टुडे की बात करेंगे तो हम हमेशा से जो हमारी परंपरा रही है, हमारा जो इतना कह लीजिए रिच हमारा कल्चर रहा है, उसको हम हमेशा से दिखाते रहे हैं लोगों को। और शायद शगुफ्ता यही वजह है कि हम आप कभी भी बाहर जाते हैं तो लोग विशेषकर रोक करके हमें कहते हैं कि जीएनटी हमें इसलिए भी बहुत पसंद है गुड न्यूज टुडे, क्योंकि आप लोग हमारे पर्व त्योहारों को जिस तरीके से दिखाते हैं, जिस ग्रैंडनेस के साथ दिखाते हैं, ये कोई भी दूसरा चैनल नहीं दिखाता। तो देखिए, तमाम तस्वीरें एक एक कर दिखा रहे हैं। धर्मेंद्र लगातार जुहू से बने हुए हैं। धर्मेंद्र, अगर आपको हमारी आवाज आ रही है तो हम देख पा रहे हैं आपको। आज देखिए, हमने पूरा माहौल बना रखा था, विसर्जन है, सबने ट्रेडिशनल पहना, मुंबई से लेकर स्टूडियो तक आप देख सकते हैं, एक सा रंग आपको हर जगह देखने को मिलेगा। मैं माफ कीजिए, रोक रही हूँ। गणपति भगवान का फेवरेट रंग है आज के दिन ग्रीन। क्या बात है, ग्रीन रंग में है, ये बता देती हूँ मैं। चलिए, ये भी बड़ा अच्छा हो गया। लेकिन इस वक्त अब जो तस्वीरें दिखाई, देखिए बेहद खूबसूरत तस्वीरें आ रही है जुहू से। धर्मेंद्र बताएं। देखिए, मेरे साथ साथ स्वराज, क्या मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? वीडियो जर्नलिस्ट हमारे साथ हैं और देखिए किस तरीके से ऐसे पीछे होते हुए बप्पा को विसर्जन के लिए ले जाया जाता है। और उसके बाद तुरंत ही कैसे ये ले जाएंगे, एक परिवार है और बप्पा को ले आए हैं। थोड़ा सा वहां पर बप्पा, अच्छा ओके, तो ये लाइफ गार्ड हैं और ये है परिवार जो लाइफ गार्ड ले जा रहे हैं बप्पा को विसर्जन करें। जैसे कि कुछ देर पहले बताया था, सुरक्षा के मद्देनजर इस तरह से परिवार के 1-2 सदस्यों को आना दिया जाता है और लाइफ गार्ड जो है ले जाते हैं। अच्छा, ये बताइए कितनी दूर ले जाएंगे आप? ये डीप तक लेके जाते हैं हम लोग। और कितनी बार बप्पा को भीतर विसर्जन करके चौथी बार पानी में विसर्जित करते हैं। अच्छा, कुछ ले भी आते हैं ना मिट्टी बप्पा की? हाँ, पार्ट पे अपना मिट्टी लेके आते हैं बप्पा की। जहाँ विसर्जन होता है, तो विसर्जित होता है बप्पा, उस जगह से मिट्टी लेके आते हैं। सुबह से कितने बप्पा का विसर्जन कर चुके हैं आप? बहुत से अब हो गए, 10 से 12 हो गए हैं। आपकी तरह कितने लोग हैं यहाँ? बहुत, हमारे कम से कम 40 स्टाफ है यहाँ पे। अच्छा, तो ये सेवा भाव है? हाँ, सेवा भाव है हमारा। बहुत शुक्रिया गणपति बप्पा। तो इस तरीके से आप भी जाइए प्लीज। तो आपने देखा किस तरीके से ये तट रक्षक हैं, जीव रक्षक हैं और लाइफ गार्ड हैं। जी, चलिए, अलग अलग तस्वीरें अलग अलग हिस्सों से आपको दिखा रहे हैं, मुंबई की अलग तस्वीरें और अलग अलग रंग आप तक पहुंचा रहे हैं। मुस्तफा के पास आपको लेकर चलते हैं। कैमरे के सामने से इस वक्त आप कह सकते हैं गणपति जी जा रहे हैं, इसलिए थोड़ा अड़चन होगी, लेकिन ये आप देखेंगे कि जैसे शाम होने आई है, उस तरह से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो भीड़ बढ़ने का अंदाजा था, अब वो भीड़ जो है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। गिरगांव चौपाटी के दोनों ही तरफ रोड पर अलग अलग गणेश उत्सव मंडल के जो सार्वजनिक गणेश हैं बड़े बड़े, वो आ रहे हैं। साथ ही साथ जो छोटे गणपति हैं, जो घरगुती गणपति हैं, इस वक्त जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, तो छोटे गणपति भी इस वक्त अलग अलग शोभा यात्रा के जरिए ये आप कहेंगे कि गिरगांव चौपाटी की तरफ बढ़ते हुए जो दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं, ये गिरगांव चौपाटी की तरफ जाने वाले रास्ते के दृश्य हम आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद, उससे पहले अगर आप देखेंगे तो कई किलोमीटर लंबा गिरगांव का जो इलाका है
वहां पर आप कह सकते हैं कि लंबी एक कतार यहाँ पर दिख रही है। अलग अलग यहाँ पर गणेश उत्सव मंडल के गणपति जो है वो आते हुए नजर आ रहे हैं और कई ऊंची यानी कि 30 फुट 35 फुट और अलग अलग ऊंची इमारत जो है जो गणपति हैं वो देखने के मिल रहे हैं। ये लेके जा रहे हैं स्त्री, क्या बताना चाहेंगे गौरी गणपति क्या है? ये गौरी गणपति ये हमारे घर का गणपति है और ये दिखा रहे हैं कि हमारी जो भावना है वो हम दिखा रहे हैं। बिल्कुल, तो महिलाएं कितनी दूर तक कितने किलोमीटर से लेके चलती? ये हम लोग कम से कम 5 किलोमीटर से आ रहे हैं। बिल्कुल, तो 5 किलोमीटर आप कह सकते हैं महिलाएं जो है जो लड़कियां हैं वो इस पर गणपति बाबा की जो मूर्ति है वो लेके विसर्जन के लिए यहाँ पर आपको जाते हुए दिख रहे हैं। तो हर एक आप समाज के हर एक घटक में, और ये यहाँ पे एक बच्ची है, कितने महीने की है? 8 मंथ्स, 8 महीने की बच्ची है। तो हर आप कह सकते हैं कि हर समाज के हर लोग, बच्चे, बूढ़े, महिलाएं, हर कोई गणेश उत्सव में इस वक्त मुंबई में एक यहाँ पर जो है आप कह सकते हैं कि शामिल होते हुए दिख रहे हैं। और ये भावना जो है वो आप कह सकते हैं कि जो पूरी तरह से दिखती हुई यहाँ पर आ रही है। गाड़ियों में गणपति लोग लेकर आ रहे हैं, ट्रकों में गणपति लेकर आ रहे हैं। तो और ये जो आप कह सकते हैं दृश्य है ये इसी तरह से आज पूरी रात, कल सुबह तक सूर्यास्त में जब लालबाग का राजा का विसर्जन होता है तब तक गिरगांव चौपाटी से इसी तरह के दृश्य जो हैं वो देखने के लिए मिलेंगे। शशि, तो लगातार तस्वीरें आप देख रहे हैं और मुस्तफा शेख हमारे संवाददाता मुंबई से लगातार हमें दिखा रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से लोग जो हैं जिनके घरों में भी गणपति विराजमान थे उनका भी अब जो विदाई का चूंकि समय आ गया है, वक्त आ गया है, तो उन्हें भी धीरे धीरे आगे वो बढ़ रहे हैं और गिरगांव चौपाटी की तरफ कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ जूहू की तरफ जा रहे हैं। धर्मेंद्र के पास एक बार फिर से लिए चलते हैं आपको। धर्मेंद्र, तस्वीरें हम लगातार देख रहे थे, मुस्तफा भी जहां से दिखा रहे थे, बेहद भारी भीड़ है यहाँ पर। तो कदम रखने की मुझे लगता है कि आज लोगों के लिए मुश्किल होता होगा आज यहां आना। लेकिन ऐसे बताइए कि इस वक्त अब वहां पर जहां आप जुहू में मौजूद हैं, हम देख रहे हैं अभी उतनी भीड़ वहां पर नहीं है, तो क्या आने वाले समय में, क्योंकि समय जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, शाम के वक्त और ज्यादा भीड़ होने की संभावना है यहां पर? क्योंकि लगभग आपने बताया 300 के आसपास बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं जो यहां पर आएंगी। बिल्कुल, दरअसल ऐसा है कि यहाँ पर भीड़ बहुत है, श्रद्धालु लगातार जुटते ही जा रहे हैं, लेकिन मुंबई जो पुलिस है वो सुरक्षा के एहतियात से लोगों को रुकने नहीं दे रहे। देख पा रहे हैं एक अफसर है जिन्होंने यहाँ पर मौजूद 4 से 5 लोगों को बाहर की तरफ भेज दिया है, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं जान माल का खतरा बना हुआ होता है। और ये खाली स्पेस नहीं है, यहाँ पर खाली कर दिया गया है, क्योंकि मुंबई पुलिस नहीं चाहती खुशी के मौके पर कोई ऐसी खबर आ जाए जिससे निराशा हाथ लगे और दुख का माहौल हो जाए। वहीं दूसरी तस्वीरों में देख पा रहे हैं लगातार श्रद्धालु और गणेश भक्त गणेश बप्पा को लेकर के विसर्जन के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। अर्चना, पूजा, आरती की जा रही है और उसके बाद बप्पा को विसर्जन करने के लिए लिया जा रहा है। ये देखिए, एक लड्डू गोपाल फिर से तैयार हैं विसर्जन के लिए, लाइफ गार्ड के साथ और परिवार के कुछ सदस्य इस समय बप्पा को ले जा रहे हैं। और इस तरह से तमाम पंडाल, लगभग जो आंकड़े हमारे पास है, कुछ 1500 के आंकड़े जो हैं इस तरह से छोटे मंडलों के जो हैं, देखिए कितने सुंदर लग रहे हैं बप्पा, इतने प्यारे लग रहे हैं। थोड़ा सा बम बम कौन सा अवतार है ये? कृष्ण अवतार। अच्छा, जरा सा वहाँ कैमरे की तरफ बप्पा को दिखाइए ना। ये देखिए कितने सुंदर बप्पा लग रहे हैं और बेहद खूबसूरत तस्वीर है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, रावण रामचंद्र के, हनुमान के। तो एक और खास बात कि इतने ज्यादा स्वरूप किसी और भगवान के शायद हमने बहुत कम देखे होंगे जितने इस बार हमने आपको भी जीएनटी के माध्यम से दर्शन करवाए हैं। एक शो हमने खास चलाया था जिसमें 51 स्वरूप दिखाए थे भगवान गणेश के। शायद इससे पहले आपने अपनी टीवी स्क्रीन पर इतने दर्शन नहीं किए होंगे जितने हमने आपको करवा दिए हैं। तो ये बप्पा के प्रति इनकी आस्था है, इनकी भाव है जो बहुत ही ज्यादा प्रगाढ़ है, बहुत ही ज्यादा मजबूत है। और देखिए, मुंबई के ही अलग अलग हिस्सों से बप्पा की विदाई की तस्वीरें आप देख सकते हैं। और सिर्फ तस्वीरें नहीं है, ये इनके भाव हैं, ये इनके इमोशंस हैं। बिल्कुल।
तो मुंबई की तस्वीरें तो लगातार आपको हम दिखा ही रहे हैं। धीरे धीरे जो बड़ी बड़ी प्रतिमाएं हैं वो आगे बढ़ रही हैं, गली मोहल्लों से होते हुए लोगों को दर्शन देते हुए बप्पा आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन इस बीच दिल्ली आपको लिए चलते हैं। दिल्ली में मनीषा हमारी संवाददाता लगातार बनी हुई है हमारे साथ। मनीषा, ये बताइए कि देखिए, अब कोई भी पर्व जो है हम कह नहीं सकते कि वो किसी एक राज्य, एक स्टेट का होता है। दरअसल अब ये श्रद्धा है जो कि पूरे देशवासी क्या, हम तो देख रहे हैं विदेश से भी जो मेहमान आए हुए हैं वो भी गणपति बप्पा मोरिया यहाँ पर गूंज उनकी हो रही है। ये बताइए, आप जहां पर मौजूद हैं इस वक्त, वहां की क्या तस्वीरें, विसर्जन वहां पर कब तक होना है, कोई जानकारी? श्वेता, मैं जहाँ पे इस वक्त मौजूद हूँ, रात के 11 से 12 बजे तक यहाँ का जो है बताया गया है वक्त विसर्जन का लगातार, क्योंकि जो भक्त है वो लगातार, और आप देख सकते हैं लगातार जो बड़ी बड़ी प्रतिमा है गणेश जी की, वो लगातार इसी तरीके से टेम्पो में जो है भक्त लेकर आ रहे हैं, बाहर आरती कर रहे हैं, क्योंकि एकदम से अचानक से जो मौसम ने करवट ली है, बादल काले हो गए, बारिश यहाँ किसी भी वक्त हो सकती है, तो लोग बाहर ही जो है आरती कर रहे हैं। जो एक आखिरी कहते हैं ना, विधि विधान के साथ जो है बप्पा को विदाई दी जाती है, तो भक्त तो यहाँ पे बाहर की तरफ ही जो है विदाई करने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से बप्पा की यहाँ पे आरती चल रही है, और उसके बाद अंदर जाके तालाब में जो है बाबा का विसर्जन कराया जाएगा। आप देख सकते हैं कि किस हिसाब से भक्तों की यहाँ पे भीड़ है, लगातार ट्रैफिक में, हालांकि इस भक्तों के बीच में जो है हुड़दंगों की भी कमी नहीं है, तो उसमें लगातार पुलिस जो है वो ध्यान दे रही है। लेकिन आप देख सकते हैं कितनी बड़ी प्रतिमा है और किस तरीके से जो है यहाँ पे बेटा, हमने 5 बजे के आसपास, आपको याद होगा, बात की थी कि इंद्रदेव प्रसन्न होते हैं आज के दिन, मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं गणपति बप्पा, तो कुछ और मांग लेते तो वो भी आज पूर्ण हो जाता है। देखिए, बारिश हो गई है कई जगहों पर, और अब सनातन में तो यही शगुफ्ता मानते हैं हम कि बारिश अगर होती है यानी कि इंद्र देवता प्रसन्न होते हैं, और कुछ बढ़िया अगर हो रहा होता है धरती पर, इससे बढ़िया क्या हो सकता है। बिल्कुल, बप्पा की विदाई तो जरूर हो रही है, लेकिन इस वादे के साथ कि अगले बरस वो आएंगे और लोगों को इसी तरह से सुख समृद्धि की कामना जो है उनकी वो पूर्ण करेंगे। और चलिए मुंबई एक बार फिर से चलते हैं और धर्मेंद्र के पास चलते हैं। वहां की तस्वीरें और वहां के रंग शायद कहीं और दिखाई नहीं देंगे। दिखाइए इस वक्त क्या चल रहा है धर्मेंद्र। बिल्कुल, एक के बाद एक लगातार बप्पा के विसर्जन जो है हो रहे हैं, लेकिन एक जो खास बात है, मेरी आंखें यहाँ देख पा रही हैं, वो मैं दिखाना चाहूंगा। वीडियो जर्नलिस्ट स्वराज से मैं कहना चाहता हूं कि समुद्र की तरफ और स्पेशली उस जीसीबी को दिखाएं। देखिए क्या है कि जैसे जैसे जो है गणेश बप्पा का यहाँ विसर्जन किया जा रहा है, वैसे वैसे तुरंत ही जीसीबी और साफ सफाई बीएमसी की तरफ से जो कर्मचारी हैं वो तुरंत बीच पर जाते हैं और मौके पर जमा हुए कचरों को तुरंत ही साफ कर दिया जाता है। यानी किसी भी तरह की कोई समस्या, कोई परेशानी कहीं नहीं आने वाली है। जीसीबी लगातार जुहू बीच पर चल रही है, घंटों से चल रही है, और जैसे ही गणपति बप्पा का विसर्जन किया जाता है, कुछ मूर्तियां विसर्जन के बाद बाहर की तरफ लहर के साथ आ जाती हैं, जिसकी वजह से लोगों को शायद पैरों में लगे या फिर पवित्रता का भी नुकसान होता है। अच्छा नहीं लगता बप्पा के जो मूर्ति होती है वो हमारे अंगों से छुए, और तब खास करके जब विसर्जन कर दी जाए। इस बात का, पवित्रता का और साफ सफाई का पूरा ख्याल बीएमसी इस बार कर रही है। वाकई में तारीफ काबिल काम है ये। देखिए ना, इतने बप्पा, यानी कि मैं बता रहा था 1500 से ज्यादा छोटे जो गणपति बप्पा हैं उनका यहाँ पर आकर विसर्जन होना है। अभी तक मुझे लगता है कि कम से कम 500 से 550 गणेश जी का विसर्जन किया जा चुका है, लेकिन ये वही जुहू बीच है। बेहद खूबसूरत तस्वीरें, और ये भी बात सही है। देखिए, प्लास्टिक के बैन को लेकर भी कई बार कोशिशें की गई है कि प्लास्टिक का इस्तेमाल ना हो, ताकि जो समुद्र है वो भी साफ रह सके। और ये श्वेता, एक और चीज, इको फ्रेंडली जो संदेश दिया है उसको फॉलो किया गया है। बिल्कुल, और वहाँ मुंबई में भी मैंने देखा कि घरों में भी जो लोग जिन्होंने गणपति बिठाया वो भी इको फ्रेंडली गणेश लेकर के आए। चलिए, हम आगे भी आपको ये तस्वीरें दिखाते रहेंगे, लेकिन फिलहाल हमें रुकना होगा यहाँ पर एक, और जाते जाते गणपति बप्पा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया। नमस्कार।